हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू स्टडी टेबल। मैं हूं आरती शर्मा और एक बार फिर मैं आपके सामने हूं एक फ्रेश न्यू चैप्टर लेके, जो कि क्लास 8 हनी ड्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इफ़ यू आर न्यू कमर टू माई चैनल देन प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन बटन एंड मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज आपको ऑलवेज न्यू चैप्टर्स के ऊपर, न्यू पोएम्स के ऊपर, न्यू ड्रामा, नॉवेल्स, एवरीथिंग यू विल गेट हेयर और आपको हमेशा नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। I spotted in a junk shop in Bridport a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. यहाँ पर राइटर बताते हैं कि मुझे एक जंक शॉप मीन्स एक पुरानी कूड़े कबाड़े की दुकान, वहाँ पर जो कि ब्रिडपोर्ट में थी, मुझे एक रोल टॉप डेस्क मिला। मैं उसे ख़रीदना चाहता था। ये मुझे लगता है कि 19th सेंचुरी से बिलोंग करता था, इतना पुराना था। एंड इट वॉज मेड ऑफ ओक ट्री से बना हुआ था ये। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वेयर फार टू एक्सपेंसिव। दिस वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सिवरल पीसेज। तो मैं एक्चुअली कोई दूसरा ख़रीदना चाहता था बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी कंडीशन बहुत ही बैड थी। द रोल टॉप इन सिवरल पीसेज, तो ये जो डेस्क था ये बहुत ही अलग अलग पीसेज में बना हुआ था। वन लेग क्लम्जली मेंडेड, और इसके एक जो लेग था इस डेस्क का वो बहुत ही क्लम्जली, बहुत भद्दी तरीके से रिपेयर करके उस पर चिपकाया हुआ था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। तो ये उतना अच्छा नहीं था, इसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी और इसके दाम भी बहुत कम था। I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workman at the back of the garage. I began work on it on Christmas evening. तो राइटर बोलते हैं कि मुझे लगा कि मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ, और इसीलिए भले कि ये चैलेंज था मेरे लिए कि इसको मैं रिपेयर करके ठीक कर दूँ, बट मैंने उस शॉप ऑनर को पैसे दिए और इस रोल टॉप डेस्क को मैं अपने वर्क प्लेस पर, वर्क रूम में लेके आ गया गैरेज के पास, और उसके बाद मैंने इसका काम शुरू किया क्रिसमस इवनिंग के दिन। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स। उसके बाद मैंने उसके ऊपर वर्क शुरू करने के बाद उसके जितने भी रोल टॉप डेस्क थे उसको खींच के बाहर निकाला, ड्रॉयर्स को। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनियर मीन्स होता है पॉलिश, तो इसके ऊपर जो थिन प्लास्टिक की एक वुडन पॉलिश थी वो हर जगह से उखड़ चुकी थी। It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this task. तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये फायर एंड वाटर डैमेज दोनों से सफ़र कर चुका है ये रोल टॉप डेस्क। एंड द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्टक फास्ट, और जब मैं उसके ड्रॉयर्स निकाल रहा था तो लास्ट वाला जो ड्रॉयर था वो बहुत ही जाम हो चुका था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। तो मैं इसको जेंटली निकालने की बहुत कोशिश किया मैंने, बट एट लास्ट मुझे एक मतलब ज़ोर का इसको झटका लगाकर ही फोर्स करके मुझे इसे खोलना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉयर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉयर। तो जब मैं इसको अपनी फिस्ट से मुट्ठी बांधकर बहुत ज़ोर से इसको निकाल रहा था, उसके बाद मैंने देखा कि इसके भीतर एक सीक्रेट ड्रॉयर भी है। There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. तो मैंने देखा कि इसके भीतर भी कुछ है, और उसके बाद वहाँ पर एक स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स भी था। उस ड्रॉयर के भीतर एक स्मॉल टीन बॉक्स भी था, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। आप इस इमेज में भी देख के समझ सकते हो। लास्ट वाला ड्रॉयर है और उसके भीतर एक, उस ड्रॉयर को निकालने के बाद एक छोटा सा टीन बॉक्स भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915. तो इसके ऊपर सैलो टेप से कुछ स्टिक किया हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था, शैकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी। तो ये जिम का लास्ट लेटर था जो कि रिसीव किया गया था 25 को 1915 में। टू बी ब्यूरिड विथ मी द टाइम कम्स, और उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जब मैं मर जाऊं तब इस लेटर को भी मेरे साथ दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, और मुझे पता था कि मैं किसी की पर्सनल चीज़ को खोल रहा हूँ जो कि एक गलत है, बट
क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, स्क्रूपल मीन्स डाउट, फीलिंग मेक हेजिटेट। तो ये जो डाउट था ना और मेरी जो क्यूरियोसिटी थी उसमें से क्यूरियोसिटी जीत गई और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको खोलूँगा। It usually does. Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. तो उस बॉक्स को खोलने के बाद वहाँ पर उसे एक एनवलप मिला। एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था, उस वहाँ पे ये एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफेरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the. उसके बाद उसने उस एनवलप को खोला और एनवलप को खोलने के बाद उसने देखा टॉप पर लिखा हुआ है December 26, 1914। अब राइटर आगे पढ़ते हैं और उसमें लिखा हुआ है, डियरेस्ट कॉने, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैन आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। तो इसमें लेटर में लिखा हुआ है जो कि कॉनी को एड्रेस कर रहा है दैट मैं अभी बहुत ही हैप्पियर माइंड में, बहुत हैप्पी स्टेट में हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे तुम्हारे साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about as beautiful a morning as ever seen, as good and frosty as a Christmas morning should be. तो इसमें जो लेटर लिख रहे हैं वो बताते हैं कि हम सभी अपने ट्रेंचेस में थे। व्हाट इज़ ट्रेंचेस? ट्रेंचेस लॉन्ग जीप डिचेस इन अ ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। तो ऐसे गड्ढे जो बनाए हुए रहते हैं जहाँ पर सोल्जर्स अपने आप को छुपाते हैं एनिमी से, उसको ट्रेंचेस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर है, जो लेटर को लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो क्रिसमस इवनिंग थी, हम सब अपने अपने गड्ढे में छिपे हुए थे और वो ब्यूटीफुल थी मॉर्निंग, उतनी ही ब्यूटीफुल थी जितने कि एक क्रिसमस के टाइम में मॉर्निंग ब्यूटीफुल होनी चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say it's that Fritz began। तो वो आगे बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए था कि जो भी काम हुआ उसे मुझे बिगिन करना चाहिए था, बट आई एम ashamed टू से, बट मुझे बोलने में ये एक्चुअली शर्म फील हो रही है कि हमने शुरू नहीं किया, ये शुरू किया है फ्रिट्स ने। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फ्रिट्स? अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर्स, अ कॉमन जर्मन नेम। तो फ्रिट्स जो है ना वो ऑपोजिट पार्टी हो गई जो कि जर्मन पार्टीज थी, एंड टॉमी होता है इंग्लिश नेम यूज्ड हेयर टू रिफर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। तो यहाँ पे सोल्जर्स के दो पार्टीज़ है, एक फ्रिट्स है, एक टॉमी है। फ्रिट्स मीन्स जर्मन सोल्जर्स एंड टॉमी मीन्स इंग्लिश सोल्जर्स। तो जो लेटर लिख रहे हैं वो एक्चुअली इंग्लिश से बिलोंग करते हैं और वो फ्रिट्स के बारे में बता रहे हैं। Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas Tommy। तो उसके बाद उधर से एक आवाज़ आती है जो कि बोलते हैं Happy Christmas Tommy। Tommy means all the English soldiers। तो वो सबको, पूरे इंग्लिश सोल्जर्स को ग्रीट करते हैं हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस साउटेड बैक सेम टू यू फ्रिट्स। तो एक एनिमी की तरफ से बैटल फील्ड में ऐसी आवाज़ आना, क्रिसमस ग्रीटिंग करना, इट वॉज कम्प्लीटली अ सरप्राइज। बट हमारे भी ग्रुप में से, हमारे भी आर्मी में से किसी एक ने कहा सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। I thought that would be that we all did, but then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving of white flags। तो हम लोगों ने सोचा कि बस इतना ही है, इससे ज़्यादा क्या होगा, लेकिन सडनली हम देखते हैं कि उन लोगों की टीम में से, उन लोगों के आर्मी में से ग्रे कोट्स पहनकर कुछ लोग वाइट फ्लैग को वेव कर रहे हैं। वाइट फ्लैग यहाँ पे सिम्बलाइज करता है पीस का, और ग्रेट कोट और ग्रे कोट क्या है, उनकी कॉस्ट्यूम्स है जो कि वो एक्चुअली पहनते हैं। डोंट शूट लैड, समवन साउटेड। और उसमें से किसी ने कहा डोंट शूट बिकॉज आप बैटल फील्ड पर हो सकता है कि ये किसी की ट्रिक हो, बट किसी ने बोला कि डोंट शूट, एंड नो वन डिड। और उसके बाद किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट। उसके बाद एक पर्सन के खड़े होने के बाद अनदर, दूसरे फ्रिट्स जो थे वो भी खड़े हो गए और वन बाय वन सारे ऐसे खड़े होने लगे। हमने से किसी ने कहा कीप योर हेड्स डाउन, हो सकता है कि ये ट्रिक हो, इट इज़ अ ट्रिक बट इट वॉजंट, ये कोई ट्रिक नहीं था, इट वॉज लाइक द बिगिनिंग ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस evening।
One of the Germans was waving a bottle about his head. It's a Christmas day, Tommy. We have snappers, we have sauces. तो उनके सोल्जर्स में से एक जर्मन सोल्जर था, उसने एक बॉटल को अपने हेड पर लेके रखा था और बोल रहा था, इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, देखो आज क्रिसमस डे है, वी हैव स्नैक एप्स, इट मीन्स दैट इनके पास एक अलग ड्रिंक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रिंक एंड सॉसेज, और इनके पास बहुत कुछ है इंजॉय करने के लिए, बहुत सारी डिशेज़ है. वी meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. और ये बोलते बोलते उन लोगों की तरफ से, no man's land मीन जहाँ पर कोई भी पर्सन ना हो, बिकॉज वहाँ पर बैटल फील्ड है तो सब छिपे हुए रहते हैं, और धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग इनके तरफ चलते हुए आ रहे थे, फ्रीड्स की तरफ चलते हुए आ रहे थे, और उनके पास राइफल, इट मीन्स वेपन्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे. लिटिल प्राइवेट मॉरिस was the first up. Come on boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer, I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. उनके तरफ से ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी दैट वॉट वी आर वेटिंग फॉर, हम लोग किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं, कम ऑन बॉयज़, बिकॉज इट इज़ द क्रिसमस डे. और जो लेटर लिख रहे हैं वो बताते हैं कि मैं इनके तरफ से एक्चुअली कैप्टन था, मैं ऑफिसर था मेन, तो मुझे इन लोगों को रोकना चाहिए था, बट एक्चुअली मैं इन लोगों को रोक नहीं पाया. All along their line and ours, I should see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. तो इन लोगों की जो ड्रेस कॉस्ट्यूम है, इसमें से ग्रे कोट्स है फ्रिट्स की, और खाकी जो है वो है इंग्लिश मैंस की. तो ये लोग दोनों थोड़ी ही देर में एक ऐसा पॉइंट आया कि ये लोग दोनों आपस में मिलने लगे. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वी आर मेकिंग पीस. तो एक्चुअली हम लोग वहाँ पे वो चीज़ को फेस कर रहे थे. एक्चुअली वी वी आर मेकिंग पीस इन द बैटल फील्ड, हम बैटल फील्ड में पीस को इंजॉय कर रहे थे. तो ये एक जो चीज़ था ये बहुत ही यूनिक एंड वेरी पीसफुल एंड वेरी सेटिस्फाइंग एंड एट द सेम टाइम वेरी ब्रिलियंट थिंग दैट वॉज हैपनिंग ऑन द बैटल फील्ड. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched, Hans Wolf. तो जो राइटर जो राइट कर रहे हैं लेटर को, वो बोलते हैं कि डियरेस्ट कॉनी, मैं एक्चुअली तुमको बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं कितना सरप्राइज्ड फील कर रहा था जब फ्रिट्स के जो मेन ऑफिसर थे वो मेरे सामने आए, अपने हाथ को बढ़ाकर अपना नाम बताते हुए उन्होंने मुझे अप्रोच किया. उनका नाम था हैंस वुल्फ. He said, gripping my hand warmly and holding it, I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. और उसके बाद अपने नाम को इंट्रोड्यूस करते हुए आगे बताते हैं कि मैं डसेल्ड्रॉफ से आया हूँ और मैं सेलो भी प्ले करना जानता हूँ. सेलो इज़ अ टाइप ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन. और उसके बाद वो बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. इसके बाद जिम मैकफेरसन जो कि लेटर लिख रहे हैं वो बोलते हैं कि मैंने भी उनको अपना नाम बताया हैंस वुल्फ को, और उसके बाद मैंने बोला हैप्पी क्रिसमस टू यू ऑल्सो. और एक्चुअली मैं डॉर्सेट में इंग्लैंड में एक टीचर भी रह चुका हूँ. ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई न्यू इट वेरी वेल, वी शेयर्ड माई रूम. Dorset, he smiled. I knew this play. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sauces. उसके बाद उसने बोला ओह डॉर्सेट से बिलोंग करते हो आप. उसके बाद उसने स्माइल किया, वो बोला कि मैं अच्छे से जानता हूँ उस प्लेस को. उसके बाद इन लोगों ने रम रेशन जो है उसको आपस में शेयर किया. एंड वी टॉक्ड. कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश. तो एक्चुअली वो जर्मन से बिलोंग करता था बट वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था. बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड. बट उसने बोला कि एक्चुअली उसने ना कभी कदम भी नहीं रखा है डॉर्सेट में, और ना ही उसने कभी इंग्लैंड आया है, तो भी वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है. ही हैड लर्नड ऑल
he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book Far from the Madding Crowd. तो उसके बाद वो अपने बारे में और ज़्यादा इंक्लूड करते हुए बताता है कि एक्चुअली उसने जो भी सीखा है इंग्लिश स्कूल से सीखा है, थोड़ी बहुत बुक्स को पढ़कर भी उसने इंग्लिश सीखी है, और उसका फेवरेट राइटर है वो है थॉमस हार्डी, और उसकी फेवरेट बुक की अगर बात करें तो वो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. So out there is no man's land. We talked of Bethesda and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. उसके बाद जिम मैकफर्सन अपने लेटर में बताते हैं कि उसके बाद हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की, जैसे बेथेस्बा, गैब्रियल ओक, सर्जन ट्रॉय, डॉर्सेट, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की. आफ्टर दैट क्या हुआ, ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. तो उसके बाद वो बताता है कि एक्चुअली उसकी अभी अभी शादी हुई है और उसके 6 महीने का एक बेटा भी है. और उसके बाद जब वो लोग आगे देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि खाकी एंड ग्रेट कोट्स, हर जगह हडल्स, हर जगह आपस में मिले हुए हैं, वो लोग हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, एक्चुअली वो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं. देन हाउ यूनिक इट इज़ दैट एक्चुअली ऑन द बैटल फील्ड दे आर इंजॉइंग द इवनिंग ऑफ द क्रिसमस. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. Marzipan means होता है a sweet covering on a cake made from sugar, eggs and almonds. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ केक, और हैंस वुल्फ बोलते हैं कि उसने जितने भी केक्स ट्राई किए ना उसमें मार्जिपन उनको सबसे अच्छा लगा. और जिम मैकफर्सन बोलते हैं कि हम लोग एनिमी थे, बट वी वी आर टॉकिंग एंड वी वी आर एग्रीइंग इन ईच एंड एवरी पॉइंट. हम लोग हर किसी पॉइंट पर एक दूसरे से एग्री कर रहे थे. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कॉनी. और वो उसके बाद बताते हैं कि कॉनी, इतना ब्यूटीफुल पार्टी मैंने कभी भी इंजॉय नहीं किया था. तो इस वीडियो में हम आज यहाँ तक ही रखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है देन प्लीज़ हिट द बेल आइकन बटन एंड प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू मी and do comments and let me know if there is any question. I will definitely reply to you. और अगर आपको कोई दूसरी स्टोरीज पढ़नी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए. I will definitely make the video on it. Thank you so much for watching Study Table. Let us meet with the continuing part of this chapter in the next video.